So, good morning, everyone. We were doing chapter 11 Light, Shadows, and Reflections. So, इस चैप्टर में तीन पार्ट्स हैं एज द नेम सजेस्ट लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस. अब तीनों के बारे में हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट लाइट and we have classified the materials on the basis of the ability to pass the light through them. तो इस basis पे we have divided the materials into three parts. Number one was transparent, translucent and opaque objects. तो आज हम पढ़ेंगे second part के बारे में of this chapter, that is shadows. अब shadows से आप क्या समझते हो? सिंपल सी टर्म है, आप हिंदी में बता दोगे that परछाई. तो शेडोज को आपने देखी भी है, आपने नॉर्मली रोज ही ऑब्जर्व की होगी. तो व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज? अब शेडोज होती क्या है? सो डेफिनेशन ऑफ अ शेडो इज द डार्क एरिया formed by an opaque object when it prevents the light from falling on another object or surface. A shadow is the dark area formed by an opaque object when it prevents the light from falling on another object or surface. So shadow होता क्या है? आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप अपनी शैडो को भी देखो तो शैडो इज अ डार्क एरिया, इट इज अ डार्क पैच. डार्क एरिया होगा, कलर ग्रे और ब्लैकिश ग्रे में हो सकता है. डार्क एरिया होगा जो कि कब बनता है? जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए. मतलब लाइट के वे में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है लाइट को ब्लॉक कर देगा, बट उसकी जो शेडो है वो उसके नेबरिंग स्ट्रक्चर पे या नेबरिंग सरफेस पे या किसी और ऑब्जेक्ट पे बनेगी. तो इस फॉर्मेशन को बोला जाता है शेडो. शेडो इज द डार्क एरिया फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. अब मैं ओपेक ऑब्जेक्ट पे क्यों रेफर कर रही हूँ? बिकॉज ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स कैन मेक शेडोज. अब ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में शेडोज नहीं देखने को मिलती, बट आपको एजेस की उसकी शेप देखने, उसकी शेडो देखने को मिल सकती है. रीजन बीइंग कि उसकी जो एज होते हैं वो ओपेक होंगे. ठीक है, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, इस वजह से वो एज अ ओपेक हम मानेंगे. उसकी एजेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी शेडो को ऑब्जर्व कर सकते हो. बट जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक्टिविटी भी दिखाई थी जिसमें मैंने एक एक क्लियर पेपर लिया था, उस पेपर से मैंने लाइट को पास किया था. तो आपने देखा होगा उस ब्लैक स्क्रीन पे कोई भी उसकी शेडो नहीं बनी थी, उसमें से लाइट डायरेक्टली पास हो गई थी. बट अगर आप कोई ग्लास का कोई आप सब्सटेंस लो तो उसके एजेस आर हार्ड, उस वजह से उसके एजेस की शेडो बन सकती है बिकॉज दे आर ओपेक. अदरवाइज अगर आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में से बिल्कुल लाइट पास करोगे देन the shadow will not be formed. So shadow बनाने के लिए the basic requirement is opaque objects. Opaque objects होने चाहिए तभी shadow बनेगी. उसके बाद इट इज अ डार्क एरिया विच डज नॉट कंटेन एनी कलर. अब आपने शेडो अपनी बनाई होगी, चाहे आपने रेड कलर की गर्ल्स ने फ्रॉक पहनी है या ब्लू कलर की पहनी है, तो इट डजेंट मैटर कि आपकी शेडो का कलर भी वैसा ही आएगा, चाहे आप किसी भी कलर की ड्रेस पहन लो. ठीक है, या आप कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट अपने हैंड में होल्ड कर लो, जो उसकी इमेज आएगी, जो उसकी शेडो बनेगी, वो हमेशा कैसी होगी? इट विल बी ऑलवेज इन सेम इन कलर. डार्क पैच ही होगा. को आप कोई भी कलर पहनो बट जो आपकी शेडो का कलर है वो हमेशा सेम होता है. सो इट डज नॉट कंटेन एनी कलर. तो फर्स्टली वील डिस्कस अबाउट दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेडो. अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि हमें शेडो बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है. ऐसे नहीं कि हमेशा आपकी शेडो बनती है. तो आपको पास तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, इन तीनों में से अगर एक भी मिस हो जाए तो आपकी शेडो नहीं बनेगी. तो सबसे पहले ओपेक ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है. ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो शेडो भी नहीं बनेगी. सेकेंडली इज लाइट. लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक शेडो. अगर लाइट नहीं होगी तो शेडो नहीं होगी. थर्ड इज स्क्रीन. अगेन स्क्रीन होना बहुत जरूरी है. स्क्रीन क्या होता है? स्क्रीन जहां पे किसी ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है उसको हम स्क्रीन कह सकते हैं. चाहे वो ग्राउंड भी हो सकता है, चाहे वो एक वॉल भी हो सकती है, चाहे वो एक बुक भी हो सकती है. सो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड बी श्योर कि आपका जो स्क्रीन होगी हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट ही होती है. इट इज ऑलवेज ओपेक. कभी भी ट्रांसपेरेंट पे शेडो नहीं बनती, कभी भी ट्रांसलूसेंट पे शेडो नहीं बनती, हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट पे ही शेडो बनती है. तो जो स्क्रीन है वो भी ओपेक होनी चाहिए. तो द बेसिक रिक्वायरमेंट आर ओपेक ऑब्जेक्ट,
लाइट एंड स्क्रीन। अब इन तीनों की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए आपके पास आपकी बुक में एक्टिविटी 11.2, 11.3 इट इज गिवन इन दिस बुक। सो 11.2 में यही बताया गया है कि सबसे पहले ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो ओपेक, इसीलिए तो आप सन में खड़े हो और आपकी ग्राउंड पे शेडो बनती है। ठीक है, आप ओपेक ऑब्जेक्ट हो तो सन इज प्रेजेंट एज सोर्स ऑफ लाइट एंड जो ग्राउंड है हमारा वो एज अ स्क्रीन एक्ट करेगा। देन सन इज लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट आर ह्यूमन बॉडी एंड स्क्रीन इज ग्राउंड। तो ये तीनों जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी देन इट विल ओनली मेक शेडो। ओके, सो आई गेस आपको क्लियर होगा। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करके बताई हुई है। सो समटाइम शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स द आइडिया अबाउट शेप ऑल्सो। सो कभी कभी शेडो से हमें उस चीज के आइडिया पता चल जाएगा कि वो शेप किस चीज की है। सो बेसिकली हमने बात की है सबसे पहले ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तभी शेडो बनेगी। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लाइट। उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है। सपोज कि अगर आप किसी डार्क रूम में जाओ, डार्क रूम मीन्स जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है और नाइट में, ठीक है, नाइट में अब अगर आप डार्क रूम में जाओ देन क्या आपको अपनी शेडो दिखेगी? ऑब्वियसली नो, आप किसी ऑब्जेक्ट को ही देख नहीं पाओगे तो हाउ कैन यू बी एबल टू सी द शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? तो आपको कोई भी शेडो नहीं दिखेगी। तो लाइट इज वेरी मच नेसेसरी टू मेक शेडो। अगर लाइट नहीं होगी तो उस चीज की शेडो भी नहीं बनेगी। सो दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट। नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट इज स्क्रीन। स्क्रीन क्या होता है? स्क्रीन इज द ऑब्जेक्ट जिसपे किसी सेकंड ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है। ओके, स्क्रीन इज द ऑब्जेक्ट जिसमें दूसरे पार्ट की शेडो बनेगी। तो स्क्रीन का मतलब क्या है? इसके लिए आपको एक एग्जांपल, इसके लिए आपको एक्टिविटी आपकी बुक में है, दैट इज 11.3। तो उसमें क्या है, एक बहुत बड़े ग्राउंड में सपोज आप इवनिंग के टाइम पे जा रहे हो। आई ऑल्सो मेंशन कि इवनिंग के टाइम पे जा रहे हो जब सनलाइट नहीं होगी। तो व्हाट हैपेंस कि आपने एक टॉर्च ली, टॉर्च आपने एक पर्सन पे स्ट्राइक की तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी? ग्राउंड पे बन सकती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज अगर आप बिल्कुल उसके फेस पे अगर आप स्ट्राइक करो लाइट को तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी? ग्राउंड तो खुला है, आप उसको आपको शेडो उसकी कहीं दिखेगी नहीं। तो आपको शेडो ऑब्टेन करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर, लाइक यू कैन सी इन फिगर 11.3, उस पर्सन के पीछे एक और गर्ल खड़ी है, दैट एक चार्ट बोर्ड को या एक कार्डबोर्ड को पकड़कर। तो कार्डबोर्ड जो है वो एक्ट करेगा एज अ स्क्रीन। तो उस पे आपको इमेज दिखेगी उसकी। तो अगर स्क्रीन नहीं होगी तो भी शेडो नहीं बनेगी, अगर लाइट नहीं है तो भी शेडो नहीं बनेगी, और अगर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी शेडो नहीं बनेगी। सो दीज थ्री आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेक शेडो। अगर ये तीनों में से एक भी मिस हो जाएगा तो आपकी शेडो ऑब्टेन उसमें नहीं होगी। Okay, now I'm going to discuss about the characteristics of shadow. अब शेडो की क्या क्या प्रॉपर्टी है, शेडो किस तरह की है, शेडो में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। द नंबर वन करेक्टरिस्टिक इज अ शेडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट यही था कि शेडो कब बनेगी? जब लाइट जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट बिल्कुल ब्लॉक कर लेगा। ठीक है, अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट बिल्कुल ब्लॉक कर लेगा तो ही उसके पीछे उसकी शेडो बनेगी। सो ओपेक ऑब्जेक्ट इज मस्ट। सेकेंड करेक्टरिस्टिक इज इट डज नॉट शो एनी कलर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शेडो का अपना कोई कलर नहीं होता। इट डजेंट डिपेंड कि आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, शेडो सबकी सेम होगी। सपोज फ्लावर्स है, एक रेड कलर का फ्लावर है, रेड रोज है और एक पिंक रोज है, तो क्या आपको उसकी शेडो में डिफरेंस देखने को मिलेगा? आंसर वुड बी नो, आपको उसकी शेडो में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो कलर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज नंबर 3 is shadow may or may not resemble the actual shape of the object. जो शेडो है हमारी वो एक्चुअल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट से मैच कर भी सकती है और मैच नहीं भी कर सकती। ऐसे जरूरी नहीं है कि जो शेडो बनी है हमेशा आप उससे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये चीज इसकी शेडो होगी या उसकी शेडो होगी।
ठीक है, यू कैन नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज करेक्टली कि किसकी किस चीज की शेडो है। लाइक ये शेडो आप देख सकते हो ह्यूमन बींग्स की, ये तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इसमें जो शेप है वो ह्यूमन बींग की बन रही है, तो ये जो शेडो है वो ह्यूमन बींग की है, और ये जो शेडो है वो एक बर्ड की है। तो आप कई इट में, ठीक है, आप उसमें से ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का पता चला लग भी सकता है, बट लाइक दिस। तो आपने अपनी फिंगर्स की हेल्प से डिफरेंट एनिमल्स बनाने की कोशिश की, ठीक है, वी हैव डॉग्स एंड वी हैव हेयर कैमल। तो डिफरेंट अपने हैंड्स को यूज करके, फिंगर्स को यूज करके हमने डिफरेंट शेप्स बनाई। बट अगर आपको ना पता हो कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो फिंगर्स हैं, तो क्या आप शेडो को देख के बता सकते हो कि ये फिंगर से बनी है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं बता सकते। तो आपको शेडो में लगेगा कि कैमल है एक, उसकी शेडो के अकॉर्डिंग एक कैमल होना चाहिए था, बट एक्चुअली दीज आर योर फिंगर्स। सो जो ऑब्जेक्ट है वो शेडो से इक्वल हो भी सकता है, इट मे और मे नॉट रिजेंबल विद द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल शेप है उसे रिजेंबल कर भी सकता है और उससे रिजेंबल नहीं भी कर सकता। Next, fourth point is very important one. The size of shadow depends upon the position of the source of light with respect to object. जो साइज होता है शेडो का वो वेरी कर सकता है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, बट कैसे वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि लाइट के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिफरेंस है। जितना जितना ऑब्जेक्ट लाइट के पास आता जाएगा उतनी क्या होगा, उतनी उसकी शेडो बड़ी बनेगी। जितना वो दूर जाता जाएगा उसकी ही उतनी शेडो उसकी कम बनेगी। तो साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। Last one is shadow of any object is formed only on another opaque object or surface called the screen. जो शेडो होती है किसी ऑब्जेक्ट की हमेशा, वो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो शेडो होगी वो हमेशा ही स्क्रीन पे ही ऑब्टेन की जाएगी। स्क्रीन के बिना, मतलब वी कैन से कि जो स्क्रीन होगी वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ओपेक ऑब्जेक्ट की स्क्रीन होनी चाहिए तभी वो शो करेगा। इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को मैं सम अप करूं तो सबसे पहले आया था करेक्टरिस्टिक्स कि शेडो हमेशा एक ओपेक ऑब्जेक्ट बनाएगा। सेकेंडली, इसका कोई अपना कलर नहीं होता। थर्ड, इट मे और मे नॉट रिजेंबल विद द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट। एंड फिफ्थ वन इज शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली फॉर्म्ड ऑन द अनदर ओपेक ऑब्जेक्ट। किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे बनेगा। लाइक हेयर यू कैन सी द एग्जांपल, जो ये एग्जांपल बन रही है वॉल है, वॉल इज ऑल्सो ओपेक। तो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए स्क्रीन बनाने के लिए, उसकी इमेज, उसकी शेडो को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम इन जो जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उसको हम एक बारी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन आई विल शो यू ईच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो आई वांट अ डार्क रूम हेयर, थोड़ा सा मुझे लाइट्स कम चाहिए, तो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द लाइट्स लाइक दिस। Okay, am I visible to everyone? Am I visible to everyone? Okay. Okay, so मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए? मुझे जो ऑब्जेक्ट मिला, आई गॉट अ पेन। पेन मेरा ऑब्जेक्ट काम करेगा, इट इज ओपेक, पेन इज ओपेक थिंग, तो इट इज ओपेक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई फोन एज सोर्स ऑफ लाइट। जो इसकी फ्लैश लाइट होगी मैं यूज करूंगी एज सोर्स ऑफ लाइट। एंड नंबर 3 रिक्वायरमेंट इज स्क्रीन। तो स्क्रीन पे कौन एक्ट करेगा? दिस वॉल विल बी एक्टिंग एज माई स्क्रीन। तो 3 रिक्वायरमेंट थी, ओपेक ऑब्जेक्ट, स्क्रीन एंड लाइट। वो तीनों रिक्वायरमेंट मेरे पास पूरी हो गई। अब हम हर एक चीज, हर एक करेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश करते हैं। The number one characteristic is shadow is formed only when the light is blocked by the opaque object. Now I'm going to switch on my flashlight of my phone. Yes. तो सबसे पहले आप देखिए, this is object. Can you see the shadow on the wall? Can you see the shadow on the wall? So ये opaque object है, opaque object ने इस light को block किया, उस ब्लॉकिंग की वजह से ही ये आपको इसमें इमेज देखने को मिल रही है, शेडो देखने को मिल रही है। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था, इट डज नॉट शो एनी कलर
तो इट इज रेड पेन, यू कैन सी इट इज रेड इन कलर। तो रेड कलर, क्या आपको जो वॉल पे रेड कलर दिख रहा है? नो, इट इज अ डार्क पैच, ये डार्क कलर का होगा तो हमें कोई कलर भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सेकंड जो करेक्टरिस्टिक है वो भी हमारा यहाँ पे शो हो गया कि कलर से शेडो को कोई मतलब नहीं है। थर्ड इज शेडो मे और मे नॉट रिजेंबल द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब तो आपको पता है कि ये पेन है तो आपको लगेगा कि यस, जो शेडो है वो भी पेन की बन रही है। अगर आपको नहीं पता हो कि जो शेडो है वो हमारी पेन की बन रही है तो कैन किसी को एक रॉड भी लग सकती है। तो जो शेडो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच कर भी सकती है और मैच नहीं भी कर सकती। ठीक है, इट इज नॉट वी कैन से कि फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा ही ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द साइज ऑफ अ शेडो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स क्या है हमारा? दिस लाइट, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट एंड द ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस है वो हमें बताएगी कि कितनी शेडो बड़ी बनेगी या शेडो का साइज कितना होगा। तो ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली नाउ। तो यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू प्लेस लाइक दिस, ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो आई एम गोइंग टू प्लेस, मैं इतने पास रखूंगी इसको। नाउ वी आर गोइंग टू सी द शेडो। सी, तो मैंने पास में रखा था तो आप देखो कि आपको बहुत बड़ी पीछे इमेज शेडो दिख रही है पेन की। ओके, अब जैसे जैसे मैं इसको फिक्स रखूंगी, ठीक है, इसको फिक्स रखूंगी बट मैं दूर लेके जाऊंगी पेन को, क्या इसका जो साइज है वो कम हो रहा है? जितना मैं सोर्स के पास लेके आऊंगी उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, बट जितना मैं दूर लेके जाऊंगी उसका साइज कम हो रहा है। सो जितना डिस्टेंस कम होगा ऑब्जेक्ट के बीच में एंड सोर्स के बीच में, सोर्स ऑफ लाइट के बीच में, उतनी हमारी जो साइज ऑफ द शेडो है वो बड़ा होगा। जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, मैं पेन को दूर लेके जा रही हूँ तो उसका साइज जो है वो कम होता जाएगा। यू कैन सी, okay, number 4 point is clear. Now the fifth point was shadow of an object is formed only on another opaque object or surface. जो शेडो होगी वो हमेशा ही एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे बनेगी। दिस वॉल इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन फॉर मी। सो ये जो वॉल है वो भी तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये भी लाइट को पास नहीं कर रही, तो इट इज ऑल्सो ओपेक। तो फिफ्थ पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि जो हमारी स्क्रीन होगी वो भी ओपेक होनी चाहिए तभी हमारी इमेज बनेगी। सो यू कैन सी इमेज शेडो बन रही है हमारी, तो वॉल भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो आई गेस आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, आई होप आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं। ओके, चलो चलो, तनवीर, अदिति, रितिका। ओके, नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी देखेंगे। वेट अ सेकेंड, दिस वॉज ऑल अबाउट शेडो। अब हम करेंगे नेक्स्ट थोड़ा सा एक आपको एक्टिविटी है। ये एक पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो, दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, लाइट कभी भी बेंड नहीं होती अपने पाथ में। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक पे बना हुआ है ऑन पेज नंबर 111 पे आप देखो तो ऐसी ही एक इमेज आपके बुक पे बनी हुई है एक्टिविटी 6 में। तो उसमें क्या किया, एक चार्ट पेपर लिया या कोई भी एक पाइप ली जो कि स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट पाइप, एंड यहाँ पे उसने एक बेंड पाइप ली है। तो किस ए और बी, इन दोनों कंडीशंस में से किस कंडीशन में आपको लाइट अच्छे से ऑब्जर्व होगी? ये कैंडल लाइट है, तो क्या होगा आपको यहाँ से आपको, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से आपको कैंडल की फ्लेम इजीली दिखेगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, तो आपकी आईज तो यहाँ पे है, दे कैन सी ओनली स्ट्रेट, तो आपको यहाँ तक ही दिखेगा बट आपको उसकी लाइट की जो फ्लेम है, कैंडल की फ्लेम है, वो आपको नहीं दिखेगी। तो ये बेंड होने की वजह से जो लाइट है इट इज ऑलवेज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में हर जगह में ट्रेवल करेगी बट वो बेंड होके आपको नहीं दिख सकेगी। इसके लिए एक वीडियो है,
प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ये एक्टिविटी करके बताइए आपको जो आपकी बुक में है, सो वॉच इट केयरफुली। की कोशिश करते हैं कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इसके लिए हमें ये क्या वेट, कोई स्ट्रॉ या कोई हम पेपर से चार्ट से एक रोल बना सकते हैं या पाइप ले सकते हैं और कोई की कोशिश करते हैं कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, कोई स्ट्रॉ या कोई हम पेपर से चार्ट से एक रोल बना सकते हैं या पाइप ले सकते हैं और कोई प्रकाश स्रोत। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक बच्चा जो है एक जलती हुई मोमबत्ती को एक सीधे पाइप या चार्ट के रोल के द्वारा देख पा रहा है। दूसरी स्थिति में उस बच्चे ने अपने पाइप को, फ्लेक्सिबल पाइप हो सकता है, स्ट्रॉ हो सकता है, या चार्ट को बेंड कर दिया। क्या दूसरी स्थिति में भी उसको मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देगी? आइए इस गतिविधि को करके देखते हैं। अब हम दो पाइप लेते हैं, एक पाइप जो बिल्कुल सीधा आपको दिखाई दे रहा है और एक पाइप जो आगे से मुड़ा हुआ है। या हम चार्ट से एक सीधे सीधे एक रोल बना सकते हैं और बाद में इस चार्ट को फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सीधे पाइप से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मोमबत्ती हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ, सीधे पाइप से हमें मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम दूसरे बेंड पाइप को जो आगे से मुड़ा हुआ है इससे देखते हैं। जी नहीं, अब हम मोमबत्ती को नहीं देख पा रहे हैं। तो इस क्रियाकलाप से हम ये देखने की कोशिश कर पाए कि प्रकाश so I hope from this video this is very clear to you that light always travels in straight line. Light कभी भी bent form में नहीं जाएगी, light हमेशा straight line में ही travel करती है. You can also perform this activity at your homes. Okay, so send me your videos. I hope आप perform करोगे and अपनी videos send करोगे.